तो अपना कुछ ऐसा सीधी से जुड़ा, आप सीधी के माटी में कहा थे ना जौन चीज़ के खाए ओकर तब बजबाइन चाहिए जी। तो यहीं के खाएं तब यहीं के कुछ गाई बजाई कुछ यहों के बारे में हम अपना से बताइए कि हम यहीं के खाएं ना, यहाँ के सगले गाई थे। हम बम्बई में रहे थे तब वो यह कही थे कि मध्य प्रदेश में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, मध्य प्रदेश में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, हम सीधी वाले हैं, सुनो जी हम सीधी वाले हैं, हम सीधी वाले हैं, सुनो जी हम सीधी वाले हैं। घोघरा देवी बटौली मंदिर और बढ़ौरा नाथ, घोघरा देवी बटौली मंदिर और बढ़ौरा नाथ, कला और साहित्य की नगरी रहते मिलकर साथ, कलाकार है मधुर यहाँ, कलाकार है मधुर यहाँ सब गाने वाले हैं, सुनो जी हम सीधी वाले हैं, सुनो जी हम सीधी वाले हैं, सीधी के रहने वाले हैं, सीधी बात बताते हैं, सीधी सादी चाल ढाल और सीधी राह दिखाते हैं, क्योंकि हम सीधी वाले हैं और सीधी वाले जहाँ भी जाते हैं सीधी राह दिखाएंगे, सच्चा रास्ता बताते हैं। इसलिए आप सभी से मैं ये कहूँगा कि आप भी सही रास्ते पे चलिए और अपनी बोली, अपनी बघेली को ऊपर लेके जाइए, यही आपसे मेरी गुजारिश। धन्यवाद। संगीत, सुर और साधना यह एक ऐसा कहा थे जो है कला है जो वास्तव में इंसान बिना मेहनत, बिना परिश्रम, बिना लगन के एक पाए नहीं सके। यह एक ऐसा साधना जेका अनवरत जब तक इंसान जियत है तब तक साधे के प्रयास करत है। यह में एक साधक हमारे साथ आज प्रकाश तिवारी मधुर हमारे साथ है। पहले तो मधुर जी बहुत बहुत स्वागत है अपना के। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्ठ जी। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम शुरुआत करी थे आज खास बातचीत के ये संगीत के सुहाने सफ़र के। तो मधुर जी आज जो हमारे साथ है, पहले उनका परिचय को ऐसा मोहताज नहीं आई, खासकर विंध्य में अपना जो है हर व्यक्ति अपना से परिचित है। अपना आज तक 2000 स्टेज शो कह चुके हैं, 2000 से अधिक लगभग, और लगभग टी सीरीज जो देश के विख्यात जो है म्यूज़िक कंपनी है वहाँ 10 से अधिक अपना के भक्ति गीत के साथ साथ जो है फिल्मी गीत, गज़ल जो है प्रसारित हो चुके हैं, जेका जनता के द्वारा खूब प्यार और स्नेह दिया। अब बात की एक सीधी जैसा छोट जगह आदिवासी अंचल कहा जाते सीधी, और यहाँ से यदि कोनो व्यक्ति मुंबई माया नगरी तक पहुँचा है तो सवाल तो खड़े होते कि आखिर कितनी लगन, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम रहा जो अपना के सफ़र का इतना दूर तक लगेगा। परिश्रम तो बहुत रहा, क्योंकि हम यहीं माटी यहीं विंध्य के हैं और बचपन से एक छोटे से गांव खजूरी से, उसके बाद पढ़ाई लिखाई BA LLB हैं, लेकिन संगीत चूँकि हमारे घर में विरासत में रहा, पिताजी, माताजी, फिर बड़े भैया सब लोग गावत रहे, तो एक संगीत में लगभग जो है लगाव हो शुरू हुआ। एक के बाद अचानक अशोक मिश्रा जी, चूँकि हमार कोनो यह नहीं रहा कि हम गाना गाओ या मुंबई जा, कोनो सपना अपना जो ने कहा था कोनो सपना नहीं रहा, तो बस प्रोग्राम करते रहे, सबका देख के ऐसे गवा पजोगा करी। लेकिन अचानक एक फिल्म बनी टपरा टाकीज, उससे फिल्म के जो डायरेक्टर रहे अशोक मिश्रा, जिनका फिल्म है वेलकम टू सज्जनपुर, अपना पंजे सबको देखे हो, श्रेयस तलपड़े के शुरुआत हिंदी फिल्म के रही, तो उनका फ़ोन आवा कि फिल्म के टाइटल सॉन्ग बघेली में चाहिए, ऐसा गाना जो बघेली, हिंदी और बुंदेली में मिश्रण हो, तो पूरी कहानी बताइन फिल्म के सुनन। एक के बाद कहीं के एक टाइटल सॉन्ग बने चाहिए, हम कहें बन जी टाइटल सॉन्ग बनाए, कहीं हमका कब सुना दे, हम बहुत जन का देखे हैं बनावे का, हम कहें अपना जब कहीं जितना जल्दी हो सके, हम कहीं शाम को सुनाई थे। ऐसा आशीर्वाद है माता सरस्वती के हो गए लिखे के बाद धुन बनाए के बाद उनका फ़ोन करें 5 बजे सुनिन, उनको बहुत अच्छा लगा, कहीं के एक दूसरों धुन हो सके थे, हम कहीं पहले से 2-3 धुन हम बनाए हैं, 2-3 धुन सुनाए, उनका अच्छा लगा।
फिर वही वजह से हम मुंबई गए गाना के रिकॉर्डिंग में, पहली बार मुंबई गए। अब मुंबई जैसे कि सबको पता है कि माया नगरी है, वहाँ जी पहुँच जाते हैं, उसके बाद या तो वहाँ टिक जाते हैं या बिक जाते हैं, दोनों चीज़ें। तो कुल मिला के लगभग 7 साल उनका हो गया वहाँ टिक गए और बहुत सारे काम हम वहाँ करें। तो सफ़र लंबा रहा, लेकिन अपनापन जिनके हमारे विंध्य के तमाम लोगन के, हमारे तमाम चाहे वालन के बहुत आशीर्वाद रहा, जोने की वजह से, जोने की बदौलत आज हम मुंबई जैसे बड़े महानगर में हैं, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के हब कहा जाता है, वहाँ हम हैं। तो ये कर केवल श्रेय हम अपने विंध्य के तमाम जनता, हमारे तमाम फैंस जितना हमका चाहते हैं उनका सबका दे चाहिए। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछा कि बता तेरी रजा क्या है। तो मतलब बात यह है कि बिना हमरे अपना के मेहनत के हमका सफलता नहीं मिल सके। परिश्रम एक ऐसा जो है भाग है जीवन के, जो कहो न कहो सफलता तक के जो शिखर है उठ तक ले जाए के प्रयास करते हैं, किंतु कुछ लोग परिश्रम करत करत अपने आप का थका महसूस कर लेते, वहीं से परिश्रम बीचे में छोड़ देते, जोने के चलते वह शिखर तक पहुँचे माँ चूक जाते। निश्चित तौर पर प्रेरणा हर एक वह इंसान है जो आज के समय में अपने आप का कहो न कहो इस्टेब्लिश कर चुका है, स्थिर कर चुका है, जो कहो न कहो लोगन की एक प्रेरणा बन रहा है। अब बात वेलकम टू सज्जनपुर पिक्चर के भय तो अपना वह कहूँ गाना रहा, कुछ दर्शकन तक वह गाना के चंद लाइन यदि अपना के फिल्म के टाइटल सॉन्ग रहा टपरा टाकी, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी, रोवे बालन का हंसाए टपरा टाकी, या टपरा टाकी है टपरा टाकी, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी। निश्चित तौर पर संगीत और सुर जब एक साथ होते हैं तो सुर और साथ जो है वह संगीत का और मधुर कह देते हैं, और मधुर तब खुदे गा रहे हैं तो और संगीत तब वास्तव में एक ऐसा हमका विधा है। ज़्यादा अच्छा लागल है कनिष्ठ जी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारा हम दे हैं, लगभग अनगिनत बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, मतलब ABP न्यूज़ तक में इंटरव्यू है। लेकिन जब अपने बोली अपने भाषा की बात आवत थी बघेली, क्योंकि बघेली की शुरुआत सब लोग करें, बहुत लोग और चाहें कि बघेली हमारी बोली ऊपर तक जाए। पहल गाना बघेली में जब मतलब वीडियो बनता ही नहीं रहा, लोग जानते ही नहीं रहे, ऑडियो कैसेट बना रहा। और दौर में पहला वीडियो एल्बम बघेली के होली वाला, फागुन के होली बघेली बोली, हम एक गाना बनाए रहे, शुरुआत कर रहे हैं कि बघेली में कुछ हो चाहिए। आज हम इंटरव्यू जो बघेली में दिल है अपना के न्यूज़ चैनल जो बघेली के पहला न्यूज़ चैनल बिंद के आए, वो माँ हमका बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहीं से हम केवल बघेली में बात कर रहा है। और हम जब यहाँ आई थे, अब सब तमाम लोगों के बतावे चाहिए थे, मुंबई से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंटरव्यू देखी सुनी, उनका बतावा चाहिए था कि हम अपने बोली में, अपने बघेली बोली में यह इंटरव्यू देके हमका ज़्यादा खुशी महसूस हो रही। निश्चित तौर पर यह कहा थे ना कि यह कर्ज अदायगी है, और कर्ज अदायगी यह है कि अपने माटी, अपने जो घर है पिंडौर है, ओकर कहो न कहो चर्चा जरूर हो चाहिए। चर्चा चाहे खुद घरे में आए के करी या फिर घर से बाहर जाए के करी, दोनों में हो चाहिए। वो अपने बोली के कहो न कहो सब जो है कहो न कहो मन के अंदर जरूर है, किंतु आदमी के जो कारगुजारी है ओके चलते जो है कहो बाहर जाते हैं तो वहाँ खड़ी हिंदी, कहो इंग्लिश के, कहो अन्य भाषा, मतलब कई एक तरह के भाषा आदमी करते हैं, मगर ममत तो जो है अपने बघेली से रहा थे, ये बात सब जाना थी। उस सब के अंदर कहो न कहो यह है। और बघेली की अपना बच्चे शुरुआत से प्रयास करे हैं, संगीत के एक बड़े घराना से अपना ताल्लुकात रखा थे, अपना बतौबे भी कि अपना पिताजी से लेके चाचा जी भैया सब जो है ये संगीत के जो है एक व्यवस्था में बिल्कुल गुथे हैं। अब अपना जैसा टपरा टाकीजों के बात हो गए, वेलकम टू सज्जनपुर, मतलब कहो न कहो एक विंध्य अब संभावना तलाश रहा है वह दौर के कि विंध्यों में फिल्म बने, विंध्य के बोली, विंध्य के मातृभाषा, यह बघेली यह कहो न कहो अब आगे ऊंची उड़ान। देखिए केहू का दबावा तब तक जायज़ का थे जब तक वो खुद चाहे कि हम दबे रही, किंतु अब यह दौर ऐसा आ गया है कि अब हर चीज़ उठी रही है, तो अपन बोली, अपन भाषा, अपन यह विंध्य काहे न उठाए। तो अपना का लागत है कि विंध्य में इतनी अबे जो व्यवस्था ही का वह परिपूर्ण है कि अब लोग यहाँ आए के फिल्म है, कहे कि बहुत लोगन के जैसा चाहे
बात करी अपना कई अट्ठे ऐसा कलाकार अपने बीचा से आए हैं, चाहे अविनाश हो, चाहे लखन हो, चाहे ऐसा लोग हो जो थो प्रयास कई के कहो न कहो लोगन के दिलन में जगह तो बनाई नहीं। का लगे थे कि आगामी दिनन में कुछ देखे के मिली व्यवस्थित? जो इस समय की परिस्थिति समझ में आ रही है, लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि मेहनत तभी सफल होती है जब आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा की होती है। तो सही दिशा में अगर मेहनत कीजिए तो निश्चित तौर पर बघेली बहुत ऊंचे तक जाई। और लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक मौलिकता बघेली मतलब हमार जहाँ तक मानव है, बघेली का मतलब है कि एक मौलिकता लेके चले पड़ी, तब जाके वो एक अलग पहचान बनाई। नहीं तो अपना देखिए मध्य प्रदेश में कई ठे बोली हैं, बुंदेली, बघेली, रीवम चले जी रिमही हो जी, सतना में चेंज हो जाती, सिगरौली में चले जी तू हो चेंज हो जाती। तो बघेली एक बोली मध्य प्रदेश के काहे नहीं हो पावल लाग। ऐसे के कोनो एक जैसे छत्तीसगढ़ी गाना होता है तो ओकर रिदम कौन रिदम बजावे के बताइए, छत्तीसगढ़ी रिदम बजा दे, क्लियर हो जी कि छत्तीसगढ़ी रिदम ये बजी, भोजपुरी बजा दे, भोजपुरी का एक रिदम है, एक ही रिदम एक ही पैटर्न लेके चलते। अब बघेली में अगर कुछ करेक्ट है तो बघेली का एक अलग पैटर्न बनाना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ ही नहीं कि भोजपुरी के रिदम उठा के फिर बघेली में कुछ काम, ऐसा कुछ नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप मेहनत करते रहिए, कुछ भी करते रहिए और यहीं रह जाएंगे, आगे कुछ होने वाला है नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है। छोटी छोटी स्टोरी उठा के आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक मौलिकता पकड़नी होगी, बघेली की मिठास को आप लेके आएंगे, और वो भी बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे अभी जितना हो गया, बड़ा कुछ कर ही तब जाके कुछ पहचान दूर तक हो पाए। निश्चित तौर पर वो बेहद एक खुशखबरी है जो मधुर भैया से जुड़ी है कि अपना जो है अबे दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड से जो है मुंबई में सम्मानित हुए हैं, ओके खातिर अपना का बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और अब बात यह कि जैसा अपना जो है सीधी से जुड़े रहन, अपनों के पीछे कुछ कंट्रोवर्सी रही, वो के बारे में हम बात करी कि एक उगता सूरज अपना के द्वारा जो है एक फिल्म बनावे के बात उठी रही, ओमा काफ़ी कंट्रोवर्सी अब है कि नहीं कुछ नहीं हो पावा, अपना तैयारी खूब करे रहन, ओमा ऑडिशन भी रहे, का है उससे जुड़े तथ्य, का ओम का कहे चाहे? असल में उगता सूरज जो ना फिल्म बनावे चाहते रहे, बहुत अच्छी स्टोरी और मतलब बन जात, कुल मिला के है कि हम पहुंच चुके रहन के बना सकी थे, लेकिन फिल्म बनावे की कौनो जानकारी अपने पास नहीं रही उस समय, लगभग 8 साल पहले की बात। तो जब सारी चीज़ हो गई, लोग इंटरेस्ट ले लगे कि नहीं बनावे, चाहे फिल्म सपोर्ट करे लगे, तो हमारे मन में ये आवा कि अगर सब सपोर्ट कर रहे हैं और अपने को वो जानकारी नहीं आए, तो कहा था ना कि जब तक जहर उतारे के तरीका ना मालूम है तो सांप के बिल में हाथ ना डाले चाहिए। तो हम शुरुआत तो कह दे रहे हैं, लेकिन हमका नॉलेज नहीं रहा कि फिल्म बनी कस के। हमारे एक मित्र रहे मुंबई से आए रहे हैं, वो बताएं सारी चीज़ें ऐसे, लेकिन हम वहीं पर विराम कर दें कि पहले हम बम्बई जाओ, बम्बई जाए के बाद पहले समझब कि फिल्म बनत कैसे ही, और बने के बाद बेचाई कस के, और फिर लगी कस के, ताकि हमारे बोली का, हमारे फिल्म का लोग दुनिया भर में देख पावा। तो उस समय ये सब इतना ज़्यादा मतलब ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया नहीं रहा, तो फिर यह रहा कि पहले जानकारी ले जाए। तो उनसे हम कुछ काम भी, गाना वाना रिकॉर्ड भी, लगभग 6 गाना रहे, 5 गाना रिकॉर्ड भी, स्टोरी पर कुछ काम चला, रजिस्टर्ड है सारी चीज़। लेकिन फिर हम मुंबई गए तो हमको पता चला कि फिल्म बनाओ बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा लगा के आदमी फिल्म बना सकते है, लेकिन ओका चलाऊ कहाँ, लोग देखी ही कस के, लोगन तक हमारी फिल्म पहुंची कस के। सबसे ज़्यादा कठिन काम यह है। बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं बम्बे में, आप पता करें, हम जाने के बाद सब कुछ पता किए, तो बड़ी बड़ी फिल्में जो डिब्बे में हैं, बड़े बड़े स्टार कास्ट की, और नहीं बिकती हैं। तो हम कहे पैसा भी लगाना, अपने यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे, फिल्म बन जाएगी, लेकिन हम बेचेंगे नहीं, बेच ही नहीं पाएंगे। हम ही को देखना है, तुम्हें कृपा तुम्हें रघुनंदन, हम ही फिल्म बनाएं, हम ही देखें, तो उसका मतलब नहीं है। इसलिए हमने उस फिल्म को वहाँ पे रोक दिया। अभी हम 7 साल से बॉम्बे में हैं, तो वहाँ हमको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया है। अब अगर आप सबका सपोर्ट रहा और ईश्वर की कृपा रही तो निस्संदेह एक बड़ा काम हो सकता है। चलिए बढ़िया बात है। देखिए कहा थे ना कि कोनो चीज़ के पीछे इंसान का इतनी शिद्दत से काम करे के पड़त है, ओका बिल्कुल समझे के पड़त है, तब कोनो काम हो पावत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झट्टे हर्रा खाए वाली कहावत नहीं संभव है, न चरितार्थ हो सके, हमें हालातों नहीं बन सके। अब सीधी सीधी बात यह है कि
मधुर भैया जो है लगातार प्रयास तो करते लाग हैं, प्रयास में सफलता मिल रही है। अब माना जाए कि आगामी दिनन में सीधी का प्रतिनिधित्व करे वाला मतलब अपना की ओर देखे कि मतलब कुछ न कुछ बेहतर या कुछ बड़ा या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में काम चल रहा है का? काम बहुत बड़ा चल रहा है, लेकिन हम ओपन नहीं करे चाहिए। जैसे अपना कहे ना कि कंट्रोवर्सी रही उगता सूरज का लेके, तो ऐसे हम कोनो चीज़ का ओपन अब जल्दी नहीं करी। तो अपना देखा तो दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म मिला हमका, लेकिन एक पहले हम नहीं बताएं कहूँ कि हमका मिले वाला है या कुछ होए वाला है, ऐसा नहीं। कोनो बड़ी चीज़ हमका जो मिले वाली है, जो हम करे वाले हैं, ओकर अनाउंसमेंट हम पहले न करब। पहले हम काम करब, काम करे के बाद हम बताओ कि यह काम हमारा इतना होगा। इतना बता सके थे कि बघेली में बहुत बड़ा काम लगभग आधा हो चुका है। जब वो पूरा हुई तब हम अनाउंसमेंट करब कि वो काम का रहा और कब पूरा हुआ। ऐसे हम अब चूंकि कंट्रोवर्सी से डरे नहीं, कंट्रोवर्सी से डराना चाहिए केहू का, लेकिन अपने लोग जब कुछ बोला था तो लागत है यार मतलब सपोर्ट करे चाहिए, लेकिन बोला हाँ ऐसे बोला था, हो सका तो उनका जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम उनका समझावे जाब तो हमारा टाइम खराब हुई। ऐसे हम अपने काम में लगे हैं और आने वाले समय में अपना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बघेली में, हिंदी में, भोजपुरी में 3-4 ठे बहुत शानदार प्रोजेक्ट मिली ही, लेकिन काम भय के बाद हम होकर अनाउंसमेंट करब कि यह काम रहा है। नहीं तो अब बात ये तवेर जो है भविष्य के ओ में चली गई बात कि भविष्य में का बेहतर होत है, ओकर पब्लिक इंतज़ार जरूर करी। ओके साथ हम इंतज़ार करब, वो कोशिश करब कि पहले इंटरव्यू हम ही ली, उस संदर्भ में जो जानकारी हो तो अपना तक पहुँचाई। बिल्कुल। अपना जो है लगातार गाना तो गौते लाग हैं, गाना के साथ एक्टिंग करी लागे। कई एक ठम पोस्टर दिखन भोजपुरी पिक्चरन में अपना कौनो पुलिस बने हैं, कौनो में कुछ, तो यह का माहौल है कि मतलब मन भटक ही रहा है या फिर नहीं रहा है? हाँ, चकाचौंध देख के पिक्चर के कि ओके कैली यह कैली है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बम्बई में या आज के दौर में हाँ। सफल हुए हैं जेका अच्छी एक्टिंग आवे, सिंगर, एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, बम्बई में वह सफल है जेका सारी चीज़ आवत थी। पर आज से लगभग 15 साल पहले यह मैं कह रहा कि लोगों का एक लक्ष्य लेके चले चाहिए। एक्टर है तो एक्टिंग पे ध्यान दे, लेकिन नहीं, अभी आप देखिए एक्टर है तो उसको बॉडी पे ध्यान देना है। पहले बॉडी पे ध्यान नहीं था, पहले स्लिम बॉडी और 6 पैक वाली बॉडी ऐसे मतलब नहीं रहा। अब मतलब बहुत सारी चीज़ें। एक्टर है तो ओकर बॉडी अच्छी हो चाहिए, एक्टर है तो ओकर डांस आवे चाहिए, एक्टर है तो ओकर बोला अच्छा आवे चाहिए, एक्टर है तो अगर थोड़ा गा ले, सलमान खान जैसे लोग गा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गाना नहीं आवे तब वो गा रहे हैं, लेकिन गाए पर ही। आज के समय ऐसा है कि अपना का सब कुछ आप बने चाहिए कि अब टेक्निकल चीज़ है, लोग गाए तो नहीं, लेकिन गाना एक ऐसी चीज़ है, विधा है, एक त्याग है, एक तपस्या है, एक समर्पण है। हर कोई गा लेगा जाके स्टूडियो में टेक्निकल चीज़ों से सही करके, लेकिन बात जब लाइव में आएगी कि अब आप सुनाइए तो क्या सुनाएगा, यहाँ आके वो अटक जाएगा। इसलिए हमारा ये मानना है काम सभी करना चाहिए, लेकिन परफेक्शन किस में है, आप किसके परफेक्शनिस्ट हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इस समय जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उस जैसे सलमान खान की बात करें तो वो मत कहा थे नामी बनिया के बहुत कुछ बचाया जाता है, तो वह हाल है कि मतलब वो तो नामी बनिया हो गए अपना के सलमान खान की, वो तो बिल्कुल शिखर में है। अब कुछ कह दे गा दे नाच दे सब जो है हिट है, मगर बात ही सबसे बड़ी है कि का दुई नाव में पैर रखे चाहिए। आज के युवन का कहब जो बम्बई के सपना देख रहे हैं, अपना तो अपन पूरी जिंदगी हो में दिखे नौहिन में, तब जो आज घर से बताते हैं कि हम टिकटॉक में स्टार बन गए, रील बनाए के स्टार बन गए, यूट्यूब में वीडियो बनाए के स्टार बन गए, मतलब 2000, 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो उनका लागत है कि अब हम बहुत बुरा वायरल हो गए, अब हम बम्बई चली। तो उनका क्या कहा? उनका हम यह कहा चाहे थे कि छोटी सी लोकप्रियता में अपने आप को भूलिए मत कि आप जल्दी से वायरल हो गए हैं तो आप स्टार हो गए हैं, क्योंकि आप समझने लगे कि हमारे फॉलोवर बहुत हो गए, हमारे व्यूवर्स बहुत हो जाते हैं, इसलिए हम स्टार हैं। बिल्कुल स्टार आप नहीं हैं, क्योंकि जब आपको कोई बड़ा काम दिया जाएगा, कोई भी काम एक्टिंग का दिया जाता है, आपको उसका ABCD नहीं आता। ये सारी चीज़ें पढ़ाई है। आप देखिए स्टारों के जो बच्चे हैं बम्बई में, स्टारों के जो बच्चे हैं वो भी पहले पढ़ाई करते हैं। एक्टिंग करना है तो एक्टिंग की पढ़ाई करिए, आप उसका कोर्स करिए, आप समझिए। एक्टिंग में आप शून्य में देखना है तो आप किसको, हम इनको नहीं देख रहे हैं,
लेकिन हम इनको देख रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो एक्टिंग की बहुत सारी पढ़ाई होती है, एक्टिंग को कैसे पढ़ना है, जिस तरह संगीत में होता है कि हमें किस तरह से म्यूज़िक, कितने राग होते हैं और रागों को समझना है, कितने सुर होते हैं, फिर सुर में कितने श्रुतियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ी समय के लिए हम चकाचौंध में आते हैं, इसके बाद हम गायब हो जाते हैं। बड़े बड़ों को आप देख लीजिए, कोई भी गाना हिट हुआ है लेकिन रातों रात हिट होने के बाद उनको कोई स्टेज पे दोबारा गाना नहीं चाहता, लेकिन सदाबहार गाने मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश जी, उनके गाने आप अभी भी गाते हैं और किसी भी महफिल में जब तक इनके गाने ना हो तो वो प्रोग्राम अधूरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चाहे आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हों और चाहे आप सिंगिंग के क्षेत्र में जाते हों या आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, आपको उसके बारे में पहले गहन अध्ययन करना ही होगा। शॉर्टकट नहीं होता इसका, अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी सीख देखी का है, वायरल हो जाब आसान है, किंतु वो वायरल होए के बाद ओका स्थिरता से पढ़ी ले, समझ ले और आगे तक ओका कैरियर के रूप में जो है अपन भविष्य देखब वो चीज़ के लेके, तो निश्चित तौर पर एक माता पिता और एक परिवार खातिर इतना आसान नहीं हो कि अपना का एक्सेप्ट कर ले ही, मगर यदि अपना गंभीरता से अध्ययन करें हर विषय के, तब जाके निश्चित तौर पर सफलता अपना के हाथ में लग सकती है और अपना जो एक सफल जो है आर्टिस्ट बन सकी थे, कलाकार बन सकी थे, और निश्चित तौर पर कामयाबी तबे मिल सकती है यदि सफलता खातिर बेहद उम्दा प्रयास किनगा हो। अब बात कहे कि भीड़ बहुत ही बम्बई में, वह भीड़ के अपना न हिराए जी या ऐसा लोग जो वास्तव में कहों न कहों कॉन्फिडेंस के कमी है और आदमी थोक कोहू के चढ़ाई चढ़ावा में बम्बई भाग गए, फिर बम्बई से लौटे के बाद फिर दोबारा बम्बई के रोजी न हुई। तो ऐसे बात ऐसे कहे हम करी लागे कि अपना बच्चे सब देख रहे हैं, 7 साल से बम्बई में हैं अपना, और लगातार जो है अपन एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि अपन जीवन दिनचर्या वहाँ कैसा जिए का है, कैसा सीखे का है, कितना वक्तों में देख है, कितना कमाए का है, तब जाए कि पूरा मेंटेन हुई। अब बात वह हम अपना से करे चाहिए थे कि अपने बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताई जो अपना के अपकमिंग प्रोजेक्ट हो, जो आवे वाले हैं, जोने का मतलब लोगन तक बहुत जल्द उनका मिले वाले हैं। जी, हमार फिल्म जो आ रही है भोजपुरी फिल्म, तो हाँ रखिया कि काजल हमार जान ले गई, वो लीड रोल है। जैसे दीवाना फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री होती, ये में कि बहुत खूबसूरत अभिनय में है हमार। अपना बच्चे सबको देखा, ट्रेलर आएगा है, देखे हो और नहीं देखे हो तो ज़रूर देखी होगा। 2 हीरो 2 हीरोइन की कहानी है, हमारे साथ नागेंद्र उजाला और हम उसमें अभिनय कर रहे हैं, कल्पना शाह और नेहा प्रकाश उसमें हीरोइन है। ये हमारे यहाँ ही शूट हुई है, कुछ चीज़ें कुछ बॉम्बे में हुई हैं, तो वो फिल्म है। गाना बहुत सारे आ रहे हैं, हाँ, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, बड़ी कंपनी से, टी सीरीज़ से और बहुत सारी कंपनी से अपकमिंग है लगभग, और 100 गाने लगभग टी सीरीज़ से 100 गाने आएंगे। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए, आप अपना आशीर्वाद हमें दें। और सबसे पहले बात मैं भाई मीडिया के सामने दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के जो तमाम लोग जिनकी वजह से, जूरी मेंबर्स जिनकी वजह से मुझे अवार्ड मिला, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा कि कल्याण जी जाना मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम, भेरू जैन, अंकिता जाना, डॉक्टर अजय सहाय, डॉक्टर शैलेश दुबे, डॉक्टर कृष्णन जी और प्रोड्यूसर पंचम सिंह, बुलमैन रिकॉर्ड्स कंपनी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो कि आपने इसमें मुझे शामिल किया और मैं उस लायक था। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं प्रकाश तिवारी मधुर, जिनके द्वारा लगातार संगीत का एक साधना के रूप में देखा गया और यह साधना जो है अनवरत जारी है, या पड़ाव में पहुंचे के बाद अब सफ़र में अपने आप का पारंगत नहीं मान रहे हैं, या कहते हैं कि अभी लगातार निरंतर सीखे की आवश्यकता है और बिना सीखे बिन गुरु ज्ञान न हुई तो वह हाल है। तो अब बात गुरुओं के हम कहले कहे कि अपना के तस्वीर आवत रहा थी, अपना जो है अनूप जलोटा जी और बप्पी लहरी जी और तरह तरह के जो उम्दा कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, उनके साथ तस्वीर आवत के सानिध्य में अपना संगीत सीख रहे हैं या फिर संगीत सीखब बंद करके अब गाय भर रहे हैं? नहीं, हम चूँकि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से लगभग 5 वर्ष का कोर्स किए शास्त्री का, जिसमें ए.वी. श्रीवास्तव जी हमारे गुरु रहे। एक ही बात जब बम्बई पहुँचन तो हम रवीन जैन साहब, जो महागुरु रवीन जैन, जिनके बहुत सुपरहिट गाने, उनसे हमने कुछ बारीकियाँ सीखी
कि म्यूजिक में अगर हमें गाना है तो उसमें मिठास कैसी होनी चाहिए। गाना तो सभी गाते हैं, लेकिन किसी भी गाने को ऐसा गाएं कि सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें सीखी जिससे हम कंपोजिशन भी करते हैं। लोग कहते भी हैं कि इसमें झलक आपको रविंद्र जैन साहब की मिलती है। सुगम की जो जानकारी, सुगम जो हमने सीखा अनूप जलोटा जी से हम सीख रहे हैं, अभी भी सीखते ही रहते हैं। जो भी अच्छा कोई मिल जाता है हम उससे संगीत के बारे में, संगीत का गुर जानते हैं हम, कि हमें कैसे आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए क्या होता है, हमें कैसे चलना चाहिए। जिस तरह से कोई बीमार आदमी है उसको हम डॉक्टर जो है उसे टैबलेट देता है या बताता है कि ये करने से आप स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह संगीत में हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमारा गुरु होता है, संगीत को समझाने वाला। हम उनसे जो भी एक नया व्यक्ति मिलता है हम उसको तो पैसा रुपया लेते हैं कि नहीं, व्यवहार पैसा ऐसा नहीं लेते हैं। हाँ। सिखाते हैं इस तरह से। नहीं तो ये केहू को सिखावे दे हैं कि नहीं हाँ। कुछ जन है जी पैसों लेता ओकर फीस होती, लेकिन कुछ ऐसे हमारे गुरु हैं जो जैसे जिनको अच्छा लगे कि भाई इनको हम सिखा सकते हैं, तो उनसे हम कुछ चीज़ें लेते हैं। उसमें कोई वो फीस बख्शीश नहीं होती। निश्चित तौर पर गुरु जो है कहते ना जितने ज्ञान बांटत है उतने उनका चेला वो ज्ञान का बढ़ावत है। यहीं से गुरु के ज्ञान का वो खत्म नहीं होता है, एक गुरु से दूसरे गुरु बनाए देते। और निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल जो हम शुरू में चाहे रहें कि एक म्यूजिकल माहौल बने चाहिए, वो आज हमका देखा कि मिलत है कि आज से 10-12 साल पहले से हम प्रयासरत रहें कि म्यूज़िक 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 और संगीत में हमारा विंद हमारा सीधी रहे। तो आज हम जब बम्बई से लौट के आई थे या वहाँ से सोशल मीडिया से देखी थे तो ये लगा था कि लोगों के यहाँ छोट का पार्टी होती तब वो प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ। ये बात की हमका खुशी है कि जो हम म्यूज़िक के लौ जलाए रहें। संगीत को तबीयत का अमल कहते हैं, हम फूलों पे नहीं कांटों पे गज़ल कहते हैं। औरों की निगाह में होगा सिर्फ एक ताजमहल, हम तो हर झोपड़े को ताजमहल कहते हैं। तो जो हम सोचे रहन वो आज पूरा हो रहा है, ये बात की बहुत खुशी है हमका। निश्चित तौर पर वर्तमान परिदृश्य के यदि बात न हो तो फिर बघेली के या कहा जाए आज के या खास एपिसोड अधूरा रह जाए। बात व दौर के कि जैसा समय बघेली के जो स्टार हैं, स्टारन के बीच में स्टार वार चल रहा है। स्टार वार समझ गए हो अपना, जो में कि भाई को केहू गरिया रहा है, केहू उससे कह रहा है कि यह गलत है, मतलब गलत सही एक दूसरे का साबित करे में लोग लगे हैं। अब पहले एक टीम रही, टीम टूट के दुई हो गए, फिर एक दूसरे के छीछा लेदर। तो एक कौन नज़रिए से देखी थे कौनो इंडस्ट्री का बढ़े में का या एक बेहतर कहा जाए, बेहतर कहा जी बेहतर नहीं कहा जा सके। और जहाँ तक हम ऑब्जर्व किए हैं, एक लाइन में हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। जब से हम समझने लगे हैं, संगीत में आए हैं, तो हमारा जो विंद है, विंद क्षेत्र हमारा, हम मीडिया के सामने और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारा विंद श्रापित है। संगीत और साहित्य को लेकर श्रापित इसलिए है क्योंकि अगर वो यहीं है और यहीं रह के अपने आप को सोचता है कि हम बहुत बड़े हैं, अपने आप ने सोच लिया, जो कि छोटी सी जगह कूप मंडूब, तो वो सोचने लगता है, सोचता ही है। क्यों सोचता है? यहाँ क्या इस तरह से उसके ऊपर एक प्रकोप आ जाता है या कोई ऐसा श्राप है हमारे विंद को कि यहाँ जितने भी आर्टिस्ट आप देख लीजिए, जो भी विंद के आर्टिस्ट हैं, जो यहाँ था वो यहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा भी निकला, चाहे 2-3 लोगों का नाम आप जानते ही हैं जो बाहर हैं, तो वो बाहर निकल के भी उन्होंने बहुत प्रयास किया और यहाँ से थोड़ा सा हट के रहे, तब जाके अपना नाम कमा पाए हैं। तो श्रापित है। यहाँ एक दूसरे, आप देखिए 2-2, 3-3 काम करते हैं आपस में और आपस में ही लड़ते हैं क्योंकि एकता नहीं है। कई बार लोगों ने सोचा कि बघेली को बढ़ाना है, साहित्यकारों ने सोचा, कई बार प्रयास किया गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए आगे लेके चलते हैं, इसके बाद कोई तीसरा आता है कि हम भी इसमें हैं, तो वो बोलता है नहीं हमारा अलग है। तो वो यहाँ जो टीम बनती जाती है, यहाँ जो ग्रुप बनते जाते हैं ना, ग्रुपबाजी गुटबाजी जो होती है, इस चक्कर में ये अच्छे संकेत नहीं है कि हमारी बघेली को आगे जाने का बहुत अवसर मिल पाएगा। हमको तो नहीं लगता है। कुल मिलाए के सीधे तौर पर समझी तो अब हालात सियासत जैसा संगीत और सब में हो चुका है। मतलब जैसा अपना बतावल रहे कि आर्टिस्टों जो हैं सियासतदान बन चुके हैं कि आपस में आप गुटबाजी कह रहे हैं। जैसा सीधी की बात हो, रीवा की बात हो, विधायक हो, सांसद हो, अब से में सब पूरी जो इनका जफड़ी है लड़ी रही है, जो उनके चलते कहो न कहो क्षेत्र के विकास प्रभावित होते। यह में हाल
जो है संगीतो विधा में हो रहा है, आर्टिस्टों के बीच में हो रहा है, कलो जो है ये में कहो न कहो दागदार हो रही है। तो ज़रूरत यह है कि अब बीच में बैठ के एमा फैसला लेके आवश्यकता है कि अपने चक्कर में कौनो बोली कौनो भाषा का अपमानित न की जाए, ओका वास्तव में ऊँचा उठावे के काम करे के दायित्व मिला है। तो निश्चित तौर पर यदि वह कुछ अपना का सम्मान दे रही है तो अपना ओकर हक न छीनी, ओका अपमानित न करी, बल्कि सम्मान न बढ़ा सकी तो अपना अपमानित करे के अधिकारों नहीं रखी। तो निश्चित तौर पर आज प्रकाश भैया हमारे साथ रहे, खूब हर मुद्दा में सीधी साधी बात है और वह बात में सबके निचोड़ यह निकल के आवा कि कुल मिलाए के सबके उद्देश्य अपने माता, अपने मातृभूमि, अपने मातृभाषा, मातृबोली का जो है बढ़ावे के सबके इच्छा है और ओके पीछे जो है सबके दिमाग लगा है। जैसे जितना बन पर लागे सब कह रहे हैं, किंतु सबसे बड़ी बात और संदेश यह है कि बोली का अपमानित करे के बिल्कुल प्रयास न करी, सम्मान नहीं दे सकी तो अपमान करे के अधिकारों नहीं है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।